जब भी आप कोई कंपनी चेंज करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि वो कंपनी में मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। जब भी आपकी सैलरी कम होती है तो आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जंप करूं और मुझे कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए ताकि मेरा सैलरी बढ़ सके। अगर सैलरी बढ़ाना है तो भाई कंपनी जंप करना पड़ेगा। सबसे सिंपल उपाय है, तो जंप करना है तो कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। कोई कंपनी अभी के टाइम में कितना इंक्रीमेंट आपको दे रही है। ऐसा नहीं कि आपका सैलरी 5 लाख है 10 लाख दे देगी, ऐसा भी होता है। तो क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए अगर जब भी आप कंपनी चेंज करते हैं, चाहे रिलायंस में होता है, किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है, कितना % आपको इंक्रीमेंट देती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा। किसी ने मेरे पूछा कि सर मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए किसी कंपनी से 40% 50% ताकि मेरा सैलरी बढ़ सके। तो उसका भी एक लिमिट है, उसका भी एक तरीका है। उससे ज़्यादा आप डिमांड करते हैं तो आपका नौकरी नहीं लगता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मैंने भी 5 कंपनी चेंज किया तो मैंने कितना एक्सपेक्टेशन रखा था कंपनी से ताकि मेरा सिलेक्शन हो गया। देखिए अभी का जो स्टैंडर्ड है ना, हर कंपनी जो है ना कोशिश करती है आपको कम से कम सैलरी में आपको ज्वाइन करवा ले। हर कंपनी यही चाहती है, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि इससे कम में हमको नहीं जाना है। और दूसरी बात, हाइक जो है ना उस सिटी पे भी डिपेंड करता है। आप मुंबई चले गए, आप 30% राइज लेकर मुंबई चले गए तो वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। तो हाइक आपके सिटी पे भी डिपेंड करता है और आपका फैमिली कंडीशन क्या है। अगर आप बैचलर हैं तो आप कहीं भी जंप कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फैमिली के साथ अगर आप चेंज कर रहे हैं तो 100 बार सोचने का कि अगर मैं चेंज करता हूँ 30% राइज लेके तो शिफ्टिंग में कितना पैसा जाएगा, वहाँ रहने में कितना पैसा जाएगा, वहाँ का रेंट क्या है, वहाँ पर एजुकेशन क्या है। तो ये सारा फैक्टर ध्यान रख के ही आप इंक्रीमेंट लीजिए या तो कंपनी चेंज कीजिए। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो हर कंपनी क्या करती है, मिनिमम 25% से लेकर 30% तक राइज देती है। तो आपको कितना एक्सपेक्ट रखना है किसी भी कंपनी से। देखिए मैंने हर कंपनी से 35% प्लस ही एक्सपेक्टेशन रखा। देखिए 40% तक आप बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए, लेकिन अभी भी कोई भी कंपनी ना आपको 35 भी नहीं दे रही है। 30%, 28%, 27% ही हाइक देगी। हाँ, अगर आपका सैलरी बहुत कम है और आप ऐसे पोस्ट पे जा रहे हैं, बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, तो मे बी आपको अच्छा खासा उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, उस लेवल के अकॉर्डिंग। देखिए किसी का सैलरी जो है ना मैनेजर पोस्ट पे भी 10 लाख है। अगर उस कंपनी में अगर उस लेवल का कहीं लेवल बना हुआ है कि भाई इस पोस्ट पर आपको इतना मिनिमम सैलरी होना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन कहीं अभी सभी जगह क्या कर रहा है, आपका जो करंट सैलरी है उसी से बढ़ा के देगा 30% 40%। आप एक्सपेक्टेशन कम से कम 35 प्लस ही रखिए किसी भी कंपनी में। रिलायंस क्या कर रही है, रिलायंस देख रही है बच्चे का कम सैलरी है ना, तो रिलायंस में आपको एक्सपेक्टेशन 40% ही रखना है, लेकिन उसको खुद से ही वो देती है। एक का बात किया, एक का 3 लाख था, उसको 6 लाख दे दिया। तो रिलायंस का कुछ नहीं कर सकते रिलायंस के बारे में। आपको मेरे को 40% राइज दी थी, अभी 35 भी दे रही है, 30 भी दे रही है। तो आप एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट 35 रखो। 30 से कम में किसी भी कंपनी में आप जंप मत करो। और जो मैंने बताया, सिटी इंपॉर्टेंट रखता है। सिटी कैसा है, एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे फैमिली के साथ सेट हो सकते हैं कि हो सकते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तभी चेंज करो। अदरवाइज आप जाके फंस जाओगे। एक चीज़ आप भी समझ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप थोड़े पैसे के चक्कर में आप वैसी कंपनी में मत चले जाना जहां जाके आप फंस जाएं। जैसे मैं रिलायंस में, वहां सेट लाइफ था, यहां भी सेट है, लेकिन यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। वहां पे स्कूलिंग, रहने का, ये सब बहुत कम पैसा में वहां सर्वाइव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आके ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप ये जान लो। तो आप देखो, थोड़े से पैसे के लिए जंप करो। देखिए आपका सैलरी कम है तो जंप तो करना पड़ेगा, पैसा बढ़ाना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क उस कंपनी में लो जहां पर लगे कि ये कंपनी अच्छा है। उस कंपनी का ओवरव्यू निकालो, फीडबैक लो, उसके बाद कंपनी का जंप करो। देखो हाँ, अगर आपको अच्छा पोस्ट मिल रहा है, अच्छा प्रोफाइल मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप जंप करो। अगर थोड़ा पैसा कम भी दे रहा है ना, लेकिन आपको एक अच्छा पोस्ट मिल रहा है तो आप जंप करो। लेकिन देखिए अगर बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलेगा, तो आप अपने जॉब से, वर्किंग स्टाइल से सेटिस्फाई नहीं होगे। तो फिर सोचोगे भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कम पैसा मिल रहा है, तो जॉब चेंज कर ले। तो जॉब चेंज करना है, पैसा बढ़ाना है तो जॉब चेंज करना है। तो आप यही पहले सोचो कि कोई भी कंसल्टेंसी आपको या कंपनी फ़ोन करे तो आप 35% मिनिमम मांगो। पहले यही बोलो कि 35% मुझे चाहिए, उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा। वो बोलेगी कंपनी 30% ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है मैं बाद में डिसाइड करूंगा इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू से पहले ही आप अगर बोल दोगे कि नहीं मुझे 40% से कम में नहीं आऊँगा, तो भाई कोई मतलब ही नहीं है ना। बोलेगा ठीक है भाई 30% में लोग आने को तैयार है। यहाँ पर लोग ऐसा कंडीशन आ गया है 25% 20% पर भी जंप कर जा रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो वो अगर आप परेशान हैं,
कोई कंपनी बंदा उस कंपनी में, तो कोई बात नहीं, जंप कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के जंप करो। आपकी एक गलती की वजह से जो बाकी लोग हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। हर कंपनी चाहती है कि मैं कम पैसा में ले आऊँ। उसके बाद अभी हर कंपनी PLI का सिस्टम लेके आई है। PLI का मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। PLI कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। खुद का पैसा लेके आपके परफॉर्मेंस पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे आपको वो 1 साल के बाद देती है, नहीं भी देती है, 30% देगी, 40% देगी, सब काट भी लेगी। तो ऐसा भी बेवकूफ़ बनाता है। तो सैलरी में आपका जो 30% बढ़ेगा तो 10% का आपके पास PLI रहेगा। तो वो भी देखो, ऐसा नहीं कि आप बढ़ गए, PLI में चला गया 10% और 20% ही CTC में आ रहा है तो आपका सैलरी कुछ बढ़ा ही नहीं। फिर आप वहीं के वहीं हो, जहाँ जितना सैलरी वहाँ था वो उतना ही सैलरी यहाँ पर है और से ज़्यादा खर्चा बढ़ गया और आप नेगेटिव में जा रहे हो। अभी हर कंपनी क्या कर रही है कि ये जब इंक्रीमेंट का टाइम रहता है ना तभी रिक्रूट करती है, और इंक्रीमेंट से, उस कंपनी के इंक्रीमेंट से पहले आपको ऑफर लेटर भेज देगी। तो आप देखो उस कंपनी का आपका, अगर आप रिजाइन दे तो 10% वहाँ का इंक्रीमेंट गया, 30% पे मान लो चेंज किए, 10% वहाँ का इंक्रीमेंट गया, तो 20% में ही आप राइज लेके उस कंपनी में जा रहे हो, तो उस कंपनी को तो बेनिफिट हो गया ना। तो कोशिश यही करो कि आपका इंक्रीमेंट आ जाए, उसके बाद जंप करने का कोशिश करो। लेकिन कंपनी सब बहुत होशियार है, उससे पहले ही आपको ऑफर लेटर भेज देगी। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे को ऑफर लेटर आने लगा रिलायंस का, ताकि उसको उस कंपनी का इंक्रीमेंट नहीं मिले और आप कम सैलरी में वहाँ पे जंप कर जाओ। जंप करो, लेकिन ये सोच लो कि अगर आप जंप कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखो फ्रेशर लोग का जो सैलरी है ना, फ्रेशर लोग अगर कॉलेज से जा रहे हैं तो उन लोगों का तो फिक्स है भाई, इतना सैलरी है, इतना % राइज आएगा। हर कंपनी का जो है ना, एक तो दूसरा क्या है ना, हर कंपनी में इंक्रीमेंट जो है ना, आपके साहब का कितना उठा रहे हो, कितना आप उचक रहे हो, साहब के आगे पीछे कर रहे हो, ये भी एक फैक्टर रहता है। तो आप किसी भी कंपनी में काम करते हो ना, तो अपने बॉस के साथ कभी आर्गू नहीं करने का। अपने बॉस जो बोले ना, जैसा भी बॉस रहे, बॉस वही आपका इंक्रीमेंट आपका डिपेंड करता है, वही आपको परफॉर्मेंस आपका डिसाइड करता है। बहुत लोग अपने एरोगेंट, अपने ईगो की वजह से मैं उसके सामने नहीं झुकूँ, तो ऐसा झुकना नहीं है, तो आपका इंक्रीमेंट, आपका परफॉर्मेंस सब आपका डाउन हो जाएगा। तब फिर सोचोगे कि मैं कंपनी चेंज करूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिजाइन देने के बाद, अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिजाइन दीजिए, अगर आपके कंपनी में अगर ऐसा रूल है कि भाई रिजाइन देने के बाद आपका पैसा बढ़ा देता है बॉस, कि जितना वो दे रहा है इतना मैं आपको दे रहा हूँ, तो अच्छी बात है, तो रुक जाओ। अदरवाइज आपको लगता है नहीं रुकना, तो चल दो वहाँ से। दूसरी बात, अगर बॉस बोलता है कि ठीक है तुमको नेक्स्ट ईयर आपको प्रमोशन दे देंगे, आपका ग्रोथ हो जाएगा, तो उस कंपनी में रुको। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 साल निकाला है 10% राइज के लिए, आप दूसरे 20% राइज की दूसरी कंपनी जंप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बॉस बोल रहा है कि नहीं नेक्स्ट ईयर आपका प्रमोशन दे देंगे, आपका ग्रोथ हो जाएगा, तो उस कंपनी में रहो। एक कंपनी में अगर थोड़ा रुकते हो ना तो थोड़ा आपका वैल्यू बनता है। हाँ, अगर आपको लगता है तो, लेकिन भाई सैलरी कम है, मेरा तो सैलरी कम है, मैं तो जंप करूंगा ही, कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तब तक भाई मैं जंप करता रहूँगा। तो सैलरी का यही है, मिनिमम 25% से जंप नहीं करने का किसी भी कंपनी में। मैक्सिमम आप 35% एक्सपेक्टेशन रखो, 35% दिखाओ कि मुझे 35% चाहिए ही चाहिए। नहीं देगा, इंटरव्यू के बाद डिसाइड करेंगे। डायरेक्टली मत मना करना, किसी भी कंपनी का अपॉर्चुनिटी आता है, इंटरव्यू दो, फेस करो, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और आप कितना और गेन कर सकते हो। इंटरव्यू देने के बाद आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना टेक्निकल स्किल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा करना है, ठीक है, पैसा करना है, लेकिन आपको अपना नॉलेज, खुद का ग्रोथ भी करना है। कंपनी चेंज करो, जब तक आप सैलरी सेटिस्फाइड नहीं होते हो कंपनी चेंज करते रहो। लेकिन भाई कंपनी का थोड़ा रिव्यू भी कर लेने का, ऐसी कंपनी में जाके नहीं फंस जाने का जहाँ से ग्रोथ ही नहीं हो। ऐसा नहीं आप इस साइड हो, दूसरे ऐसे साइड चले जाओ जॉब करने के लिए जहाँ से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो, कंपनी में फंस जाओ, वहाँ पर कल्चर अच्छा नहीं हो। तो ये सब भी ध्यान रखने का। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मिनिमम 30% राइज लेके ही चेंज करो किसी भी कंपनी में। अगर आपको बड़े पोस्ट पे जा रहे हो तो उस पोस्ट पर आप सर्च करो गूगल में कि इस पोस्ट पे कितना सैलरी वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं उस पोस्ट पे 30 लाख का पैकेज है और आप अगर 10 लाख है, आप 15 लाख में चले जा रहे हो, तो फिर आपको लगेगा कि भाई मैं कम सैलरी में आ गया। तो ये सब बात ध्यान रखो। और सभी स्टूडेंट से, सभी लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप किसी भी कंपनी में जंप करो, नो इशू, लेकिन 30% से कम मत जाओ। और सिटी का सिलेक्शन सही करो, कंपनी का सिलेक्शन सोच समझ के करो, वो कंपनी का और भी तभी कंपनी कोई चेंज करो। फिर भी किसी को लगता है, देखो मैंने पहला कंपनी में मुझे 35% राइट दिया, दूसरा कंपनी में 32 दिया, तीसरा कंपनी में 38 दिया, उसके बाद 40% रिलायंस लेके गया, फिर यहाँ आया, यहाँ भी 35-36% मुझे राइज मिला, तो मैं 35 प्लस ही रहा, फिर भी सैलरी कम है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग कम है। तो ये ध्यान रखो, आप कंपनी जितना जंप करते हो उतना आपका सैलरी बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन आपको सोच समझ के जंप करना है और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो कि इस कंपनी में 3 साल 4 साल रुकना है, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली उस कंपनी को छोड़ दो।
तो चलिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए।